गाइस, आज आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक आईडी और एक क्लासेस का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम जाते हैं हमारी एचटीएमएल क्लास को शो मोर ऑप्शन पे, हम इसको ओपन विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। तो हमारी जितनी भी क्लासेस हमने पहले ही बनाई हुई थी, जितनी भी फाइल बनाई हुई थी हमने, वो सारी की सारी इसमें आ चुकी है। तो हमने पहले कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़े। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। मुझे लगता है कि आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी इस पर। तो चलते हैं और नई क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर जा कर के मैं गया न्यू फाइल के ऑप्शन पर, राइट क्लिक करके इस पर मैंने किया क्लिक। अब हम बनाएंगे इसमें क्लास 5.html। आई थिंक 4 में बना चुका था, मैं फाइल बना लेता हूँ 5 क्लास 5.html। एंटर दबाया, हमारी क्लास 5 तैयार हो चुकी है। तो अब इसी के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके हमारी एमिट एब्रीविएशन से हमारी बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। तो ठीक है, जैसे मैंने एंटर दबाया हमारी बॉयलर प्लेट लग चुकी है। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं आईडीज एंड क्लासेस इन HTML। ठीक है, बढ़िया। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअल आईडी एंड एन क्लासेस। तो इसके लिए मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर चैट जीपीटी से, उससे पूछते हैं आसान भाषा में कि व्हाट इज़ आईडी एंड क्लासेस इन HTML, एक्सप्लेन इन सिंपल वे। हाँ, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो इसमें आ रहा है इन HTML आईडी एंड क्लासेस आर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड टू असाइन नेम्स टू HTML। यानी कि आईडी और क्लासेस का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम HTML को नेम्स और वैल्यूज़ असाइन कर सकें, एक कुछ वैल्यू असाइन कर सके। HTML सच एस div p और इमेज के अंदर हम आईडी कुछ डालेंगे और उससे हम हमारी CSS को कंट्रोल कर पाएंगे। सो दिस एट्रीब्यूट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्टाइल। आईडी स्टाइल को आइडेंटिफाई करेगा कि अगर जब हम CSS को ऐड करेंगे तो इस जो आईडी और क्लासेस के अंदर जो वैल्यू दी होगी उनके अंदर ही हम CSS को ऐड करेंगे, और आईडी और क्लासेस उनसे जो CSS की वैल्यू लेकर के HTML तक पहुंचा देंगे। तो सिंपल सा इतना सा काम है इसका। अब एन आईडी एट्रीब्यूट्स यूज टू असाइन अ यूनिक आइडेंटिफायर टू एन एलिमेंट। यानी कि आईडी यूनिक होनी चाहिए, सबकी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मतलब अब आगे इसमें पढ़ते हैं क्लास के बारे में। जस्ट क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू असाइन नेम टू एन एलिमेंट अनलाइक द आईडी एट्रीब्यूट। मतलब आईडी के जैसा नहीं होता ये, आईडी के जैसा नहीं होता है। क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स कैन हैव द सेम क्लासेस नेम। अब यहाँ से इस पर पूछ लेते हैं। ये बोल रहा है कि आईडी में एक ही एलिमेंट होता है और एक एलिमेंट को एक ही आईडी दी जा सकती है। अब इसमें बोल रहा है कि यह आईडी के जैसा नहीं होता। अनलाइक द आईडी एट्रीब्यूट क्लास आर मल्टीपल एलिमेंट्स। क्लास को मल्टीपल एलिमेंट भी दे सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स को एक सेम क्लास भी दे सकते हैं, सेम क्लास नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इससे बोलता हूँ कि गिव मी एग्जाम्पल। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे को एक एग्जांपल दे देगा। जैसे कि HTML का हमारा ये बॉयलर प्लेट कोड चालू हो चुका है। यहाँ पर इसमें लिखा टाइटल में लिख दिया एग्जांपल। इसने स्टाइल भी लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर इसने लिखा बॉडी टैग के अंदर जितना भी चीज़ है समझनी है हमको, बॉडी टैग की समझनी है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि इसने डिव लिया। अब डिव के अंदर इसने क्या किया, डिव के अंदर इसने एक आईडी दे दी जिसका नाम इसने दिया हेडर। कि ये जो डिव है इसके अंदर एक आईडी असाइन कर दी। आईडी यूनिक होती है तो आईडी इसने दे दी हेडर। अब ये हेडर है, इसको हम अब जो भी चीज़ें इस डिव के अंदर हमें चेंज लानी है, CSS से इसका कलर करना है, इसका बैकग्राउंड करना है, इसकी पोजीशन करना है, इसका फ़ॉन्ट करना है, जो भी चीज़ें करनी है तो हम वो वाली सारी वैल्यू किसके अंदर डाल देंगे, हेडर के अंदर डाल देंगे। अब वो हेडर की वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि जो हैज़ है उससे हम आईडी को डिफाइन करते हैं स्टाइल CSS के अंदर, और जो क्लास होती है उसको हम डॉट से डिफाइन करते हैं, डॉट बटन, क्योंकि यहाँ पे हमने बटन इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू दी हुई है, बटन एक एलिमेंट दिया हुआ है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। अब ये सारे के सारे जो जितना भी कोड है जो बॉडी में लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से आकर कॉपी कर लेता हूँ और आके मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। कॉपी के अंदर ये सारा का सारा कोड में पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है डिव। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, वेलकम टू। अब सबसे पहले तो इस कोड को हम रन कर लेते हैं। वेरी गुड, चालू हो चुका है हमारा कोड। अब इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं
और विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लिया हमने। तो ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने दिया वेलकम टू माय वेबसाइट, ये दिया हमने, इसको हमने एक आईडी दे दी हेडर नाम से। अब हमने इसको दिया, क्या दिया हमने, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ, इसको हमने कुछ भी नहीं दिया, ना तो इसको आईडी दी है ना इसको क्लास दी है। अब हमने एक और डिव लिया, इस डिव के अंदर हमने दो बटन लगाई और दोनों बटन को क्लिक में करके क्लिक मी टू, ठीक है। अब इन दोनों में क्लासेस लगा दी हमने बटन। अब मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं कि इसके अंदर मैं एक बीजी नाम से भी क्लास ले सकता हूं, ये हमने बीजी नाम से क्लास ले ली, या इसके अंदर हमने मेन बॉक्स नाम से भी क्लास ले सकता हूं, मेन बॉक्स नाम से मेन बॉक्स क्लास ले सकता हूं। मैं इसके अंदर हेड वन नाम से क्लास ले सकता हूं, हेड वन नाम से क्लास ले लिया। अगर मुझे इस बटन के अंदर, बटन मी टू के अंदर अगर कुछ इसको बॉर्डर देनी है, इसको बॉर्डर देनी है, तो मैं h1 हेड वन से भी मैं इसको प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, CSS के अंदर वो प्रॉपर्टी दूंगा। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि जो हमारी आईडी है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ एक और चलो स्पेन लगाते हैं, इस बार एक स्पेन लगाया। अब स्पेन के अंदर मुझे देनी है आईडी, तो वापस इसको अंडू करूँगा, मैं आपको आईडी देना लिखाऊंगा किस किस प्रकार से आईडी ली जाती है। तो जैसे मैंने स्पेन लिखा, अब मैं जैसे ही शिफ्ट के साथ 3 ऑप्शन क्लिक करूँगा, हैज़ लेके आना है, हैज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो मेरी एक आईडी बन जाएगी। अब आईडी बन गई। अब मुझे आईडी क्या देनी है, आईडी तो बन गई, लेकिन आईडी की वैल्यू क्या देनी है। आईडी में मुझे वैल्यू देनी है, चलो मैंने दिया फर्स्ट, मैंने दे दी यहाँ पे आईडी की वैल्यू फर्स्ट दे दी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं यही वाली वैल्यू, जो आईडी की वैल्यू मैंने हेडर दी थी इस डिव के अंदर, फर्स्ट डिव के अंदर, तो अब मैंने जो सेकंड स्पेन, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज स्पेन, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है दिस इज स्पेन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वेलकम टू माय वेबसाइट जो दी थी, इसके अंदर हमारी जो आईडी थी वो थी हेडर, और स्पेन के अंदर हमने हेडर आईडी नहीं दे सकते। अब मैं इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकता कि इसके अंदर मैंने दे दिया main.1 मेन वन, क्योंकि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, तो इसको मैं डबल आईडी नहीं दे सकता। एक आईडी को एक ही एलिमेंट असाइन होगा, और एक 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 HTML एलिमेंट में एक ही आईडी असाइन होगी। ये बिल्कुल गलत है जो अभी मैंने पहले किया था, ऐसा कभी मत कीजिए आप। अब मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं डॉट करके कुछ भी करता हूँ, डॉट मैं दे देता हूँ, एक क्लास दे दी मैंने, क्लास 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3, जैसे ही मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा HTML है, VS कोड है, ये इसको असाइन कर देगा एज ए डिव के अंदर, इसको पुट कर देगा सारी क्लासेस को। जैसे कि मैंने जैसे इंटर दबाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्लासेस मिल गई हैं, डिव के अंदर जा चुकी है, हमने डिव असाइन नहीं किया था, तो ये डिफ़ॉल्ट है कि जो डिव आ जाता है अपने ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको अंडू करता हूँ। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार करके 5 क्लिक करूँगा, सॉरी मैंने स्टार नहीं किया, यहाँ पर स्टार करके मैं जैसे यहाँ पे 5 क्लिक करूँगा, या कोई सा भी नंबर आप प्रिंट कर सकते हो, तो जितने भी नंबर आप प्रिंट करना चाहते हो, जितनी बार आप इस क्लासेस को लेना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर जाके इसको क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी क्लासेस हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर मुझे ये इतने पैराग्राफ को, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ आवर वेलकम टैग, दिस इज़ आवर वेलकम टैग, मैंने लिखा यहाँ पर दिस इज़ आवर वेलकम टैग, दिस इज़ आवर वेलकम टैग, तो वेलकम टैग लिखा। अब मुझे ये वाला जो टैग है, अब ये वाला यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मुझे बस यहीं पे जो भी कोड लिखने आ रहा है, मेरी वेबसाइट को चेंज करने आ रहा है, चेंजेस करने आ रहा है, जो भी डेवलपर, तो मैं उसको ये कोड दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये वेबसाइट के अंदर इसको नहीं लाना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉमेंट आउट कर दूंगा। कॉमेंट आउट करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छे शॉर्टकट्स हैं, जिसका नाम है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, जैसे ही आप करोगे तो आपका यहाँ पर कॉमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, आज हमने आईडी के बारे में समझा, और हेडर के आईडी के बारे में, और क्लासेस के बारे में समझा। आगे आने वाले लेक्चर्स जो हैं स्टाइल जिसमें कि हम CSS के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैं आईडी और क्लासेस का बहुत ही अच्छी तरह से आपको एग्जांपल दूंगा और बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूं, उसमें आपको बहुत और ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है। तो अगर और कुछ आपको समझना है आईडी और क्लासेस से रिलेटेड, तो आप सिंपल सा गूगल करिए आईडी एंड
क्लासेस इन HTML। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ चुकी है W3 स्कूल नाम से, आप इस पे पढ़िए। द HTML ID एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई यूनिक ID फॉर एन HTML। यूनिक होती है ID हर एक के लिए। यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम ID। एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते हैं एक सेम ID के अंदर इन HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूजिंग द ID एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें ID एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है। ट्राई इट योरसेल्फ, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है। द ID नेम इज़ अ केस सेंसिटिव। ID नेम इज़ अ केस सेंसिटिव। अगर मैंने केस सेंसिटिव का आपको मैं एक मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर हेडर, और अब मैंने यहाँ पर दूसरी ID में दे दिया हेडर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे H था कैपिटल, यहाँ पे H है स्मॉल लेटर। तो ये दोनों केस सेंसिटिव है। जो हमारी ID होती है ये है केस सेंसिटिव। इसको दूसरी वैल्यू समझेगा ये कि ये भी दूसरी चीज़ दी हुई दूसरा एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। आई होप, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। तो आप जाकर इस पर एक्सप्लोर करिए डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लासेस। तो देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। बुक मार्क्स इन IDs एंड लिंक्स C4। यहाँ पर आप जाकर इस वेबसाइट पर विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप इसमें अच्छे होते जाओगे। अब यहाँ पर ID तो देख ली, क्लासेस के बारे में भी देख लेते हैं। तो द HTML क्लास एट्रीब्यूट, द HTML क्लास एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ द HTML। एक क्लास को डिफाइन करने के लिए, यानी कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई, उनको स्पेसिफाई करने के लिए क्लास का यूज़ किया जाता है। मल्टीपल एलिमेंट, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास। मतलब कि एक सेम क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट्स शेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बता दिया है। तो आप जाकर यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ, इस पर भी जाकर आप अपनी प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपकी स्किल्स निखरती चली जाएगी वेब डेवलपमेंट में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस प्लेलिस्ट को अभी तक आपने अपने बुकमार्क नहीं किया है तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।